आजकल ये चीज़ लोगों में बहुत देखी जाती है कि मैक्सिमम लोग अपनी इनकम का इस तरह से यूज़ करते हैं कि उनके लिए कल होगी ही नहीं। जब भी उनके पास कहीं से पैसा आता है तो वो बस इसी काम में लग जाते हैं कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है, भले ही उस वक्त उनके लिए कोई भी चीज़ खरीदना ज़रूरी हो या फिर ना हो। इस तरह की सोच रखने वालों लोगों की लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तब उनको जाकर कहीं ये रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो अफसोस करते हैं इस बात का कि काश मैंने उस वक्त सेविंग कर ली होती, लेकिन तब इन बातों को सोचकर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके बाद उनके पास उधारी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं। पर जो लोग इस बात को पहले ही रियलाइज कर लेते हैं वो कम उम्र में ही सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। पर इस प्रोसेस में कुछ तो आराम से पैसा सेव कर लेते हैं, पर ज्यादातर लोग सेविंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से जिनके लिए पैसे सेव करना एक डिफिकल्ट काम है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे रूल्स बताएंगे जिसे यूज करके आप बहुत ही आसानी से पैसा सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मेक ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर सेविंग्स। लोग ये डिसाइड तो कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपना पैसा सेव जरूर करूंगा, बट डिसाइड कर लेने के बाद भी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक इस कमिटमेंट पर टिक पाते हैं, और बाकी लोग तो कुछ ही टाइम बाद ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गोल भी सेट किया था और फिर से बेफिजूल की चीजों पर अपना पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। सो अगर आप भी इस बात से खुद को जोड़ पा रहे हैं तो मतलब आप भी सेविंग करने का डिसाइड करने के बाद उसको ज़्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाते, तो आप ये मान सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर अभी सीरियस ही नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना होगा कि कुछ भी हो जाए मैं पैसा सेव करना नहीं छोड़ूंगा। तो इससे आप ज़्यादा लंबे समय तक कमिटमेंट पर टिके रह सकते हैं। अब ये बात जितनी आसान सुनने में लग रही है लेकिन उतनी है नहीं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट में सिर्फ आप 1% ही अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और 99% अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, जो कि बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज़ है। बट एक बार अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए, क्योंकि आप फिर मनी आराम से सेव कर लोगे। नंबर 2, सेट ए स्पेसिफिक गोल। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करने के बाद भी आप इस पर टिक नहीं पा रहे हैं तो इसके पीछे का दूसरा रीजन हो सकता है कि आप अपनी सेविंग के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक गोल न सेट करना, क्योंकि अगर आपको मंजिल का ही नहीं पता होगा तो आप रास्ते पे चल कैसे पाएंगे। इसीलिए सिर्फ कमिटमेंट करने की बजाय आप अपने जिस तरह से दूसरे काम के लिए गोल सेट करते हैं ठीक वैसे ही आपको इसमें भी एक गोल सेट करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको लगभग इतना पैसा सेव करना है और इतने टाइम के लिए सेव करना है। आप अपने इस गोल को एक और भी ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए उसमें एक पर्पस भी ऐड कर सकते हैं कि आपको ये जरूरी काम पूरा करना है, इसलिए आप सेविंग कर रहे हैं। जब आपके माइंड में एक रीजन क्लियर होगा तब आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने बजट पर टिक पाएंगे और अपनी इनकम को सेव कर पाएंगे। नंबर 3, कीप ट्रैक ऑन योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तीसरा रीजन लोगों के पैसे सेव करने पाने का ये है कि एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोग अपने पैसे को अनकॉन्शियसली ही खर्च करते चले जाते हैं और इसी अनकॉन्शियसली स्पेंडिंग की वजह से महीने के एंड में उनके पास कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने सारे पैसों को ट्रैक करें। आप ये देखें कि जो पैसे आप एक महीने में कमा रहे हैं उसमें से जरूरी खर्च निकालकर आपके पास कितना रुपए बचता है। क्या कोई ऐसी भी जगह जहाँ आपका पैसा फालतू में जा रहा है? इसलिए आप एक पेन और एक पेपर लें, पेपर के बीच में सीधी लाइन ड्रॉ करें, उसमें एक तरफ इनकम सोर्स लिखें और दूसरी तरफ आप अपने एक्सपेंसेस लिखें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम के सोर्स एक साथ आपकी आंखों के सामने पड़ेंगे तब आपका ब्रेन ये देखकर कॉन्शियस हो जाएगा और फिर ये आपको खुद ही मोटिवेट करेगा अपना खर्च कम करके सेविंग करने के लिए। नंबर 4, से नो टू EMI। आज के इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में अगर कुछ अच्छी आदतें हमारे अंदर बन रही हैं तो कुछ खराब आदतें भी हमारे अंदर बन रही हैं, पर इन्हीं बुरी आदतों में से एक है अपनी EMI को हद से ज्यादा यूज करना, क्योंकि कई लोग क्रेडिट में चीज तो बाय करके अपनी हैबिट बना चुके हैं, लेकिन जहां वो पहले नॉन स्टॉप चीजें खरीदते हैं और फिर उसके बाद उसकी EMI भरते रहते हैं। अब ऐसा करने से उनकी सेविंग्स तो क्या, उनके पास जो उनकी खुद की इनकम है वो भी नहीं बचती। और ऐसे में एक बेहतर एडवाइस यही होगी कि किसी भी चीज को देखकर अट्रैक्ट होने से बचने से पहले अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें और अपनी EMI को जितना हो सके उतना कम यूज करें। ऐसा करने से आप अपने अननेसेसरी खर्च को बचा सकते हैं और अपने उस पैसे को सेव कर सकते हैं। नंबर 5, अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड एज मच एज पॉसिबल। क्रेडिट कार्ड जब भी बनाया गया था तब इसका मेन पर्पस था कि इसको इमरजेंसी में यूज किया जाए, बट लोग आजकल ये तो इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और सच कहें तो अब ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी जरूरतों से ज्यादा अपने शौक पूरे कर रहे हैं,
जिससे उनको उस वक्त तो ये पता नहीं चलता, पर हर बार सिर्फ क्रेडिट कार्ड का यूज करने से उस कार्ड की लिमिट बढ़ती जाती है और इस चीज का बाद में जाकर ये नतीजा निकलता है कि इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करने से उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जिसके बदले में उसके ऊपर हमें फाइन देना पड़ता है और ये फाइन ओबियसली पैसे की बर्बादी ही होगी। तो अगर आप का भी फोकस पैसे सेव करने पर है तो क्रेडिट कार्ड का जितना हो सके उतना कम यूज करें, क्योंकि जितना आप इसका कम यूज करेंगे उतना ही अननेसेसरी चीजों से या अननेसेसरी चार्ज से बचेंगे। नंबर 6, स्टॉप स्पेंडिंग ऑन अननेसेसरी थिंग्स। साल 2016 में इंडियन लोगों पर एक स्पेंडिंग बिहेवियर को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें मैक्सिमम लोगों को ट्रैक करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर सबसे ज्यादा लोग स्पेंडिंग किस चीजों पर कर रहे हैं। जिसका जवाब ओवरऑल रिजल्ट निकला तो ये बात सामने आई कि लोग 500 से लेकर 2500 तक कपड़ों पे खर्च करते हैं और 1990 से लेकर 3000 तक ऑनलाइन शॉपिंग करने में खर्च करते हैं और बाकी लोग खासकर फीमेल्स हर साल लगभग 6000 से 10,000 तक के तो अपने जूतों पर ही खर्च करती हैं। पर जब उन लोगों से इस रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे गए तो मैक्सिमम लोगों ने बताया कि ये चीजें हमने इसलिए नहीं खरीदी कि हमें इनकी जरूरत थी, बट ये चीजें हमने इसलिए खरीदी क्योंकि हम टहलते हुए इस प्रोडक्ट को देखा और ये अच्छे वो लगा तो हमने इसको खरीद दिया। इस सर्वे की जब फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें मेन रीजन यही निकला गया कि आज भी ज्यादातर लोग अपने पैसों को उन चीजों में वेस्ट कर दे जिनकी उनको एक्चुअल में जरूरत है ही नहीं। अब अगर आप भी इस डेटा को अपने खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि एटलीस्ट आप उन चीजों में वेस्ट ना करें जो खुद के पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि इन चीजों से आपका पैसा सिर्फ वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो गाइज ये थे 6 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने पैसे को कंट्रोल करके उसको सेव कर सकते हैं। आपके लिए अपना पैसा सेव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वक्त आपके पास सेव किया हुआ पैसा ही आपके बहुत काम आएगा। तो लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको जरा भी यूजफुल लगी हो तो, और कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।